गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास 9th है और डेट है 10 दिसंबर। तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट, जो पोएट होते हैं वो हैं WWE रोज़। इस पोएम का नाम क्या है? द स्नेक ट्राइंग। स्नेक ट्राइंग इस पोएम में यानी कि स्नेक कुछ ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है? बचने की ट्राई कर रहा है। तो पोएट जो हैं इस पोएम में कहते हैं कि स्नेक विक्टिम है, यानी कि वैसे तो लोग क्या मानते हैं, जो सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है स्नेक को, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। लोग ये समझते हैं कि सभी जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन इस पोएम में जो स्नेक होता है वो बेचारा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो पोएट डिपिक्ट्स द स्नेक एज अ स्मॉल एंड हार्मलेस विच नीड्स टू बी सेव्ड। तो पोएट जो है कैसे डिपिक्ट करता है इसको कि वो छोटा सा है और हार्मलेस है, इवन छोटे बच्चों के लिए भी हार्मलेस है। तो समरी में, द स्नेक हु हैज़ बीन lying on the sandy bank of a water body, a pond or a stream, is trying to escape from the man pursuing it with a stick। तो जो स्नेक होता है छोटा सा, वो जो बैंक होता है, ठीक है, एक पौंड का, वहाँ पे आराम से जो रेत का वो भाग होता है उस पर लेटा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन एक जो मैन होता है उसके पीछे लग जाता है एक स्टिक को लेके। तो ये क्या करता है, अपने आप को ग्रेसफुली वहाँ से ग्लाइड अवे कर लेता है, अपनी जो उसकी सुंदर सी बॉडी थी उसको कर्व करते हुए। ये एक छोटा सा स्नेक था, बहुत ही सुंदर लग रहा था जब वो मूव कर रहा था। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक। तो क्या करता है, वाटर में से ग्लाइड करता हुआ जाता है स्टिक से बचने के लिए। द पोएट प्लेड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इन टू द रीड्स टू हाइड and not hurt. He highlight that small green snake completely harmless even to small children. The snake lies on the sand until, कहता है कि स्नेक जो है चुपचाप लेटा था, किसी को कुछ नहीं कह रहा था जब तक उसको भगाया नहीं गया। In the end it disappear in the ripples in the green reeds। तो ये आपको क्या करना है, अपनी पोएम पहले तो ये टेक्स्ट बुक में से ज़रूर पढ़नी है, या फिर जूम एजुकेशन 9-10 में से कल मैं इसका पूरा समरी फॉर्म डाल दूंगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। आपके बहुत सारे चैप्टर वहाँ पे जूम एजुकेशन 9-10 पे हमने करवा दिए हैं, तो आप फुल एक्सप्लेनेशन के वहाँ पर देख सकते हैं पूरे चैप्टर्स को, ठीक है। तो स्नेक इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, जो स्नेक था वो किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा था? स्टिक से। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोएट। स्नेक इज ब्यूटीफुल, हाँ ये तो सही, ठीक है। स्नेक इज अफ्रेड, स्नेक इज डेंजरस, स्नेक डरा भी हुआ था, स्नेक इज डेंजरस, स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन स्नेक जो था इस पोएम में डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे पूछा एज पर द पोएट, तो पोएट ने कहा स्नेक डेंजरस नहीं था, तो ये बात गलत इन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो देयर इज़ अ वर्ड वैनिश, वैनिश यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो आपको वो वर्ड चूज करना है जो इससे मैच नहीं करता। डिसअपियर का मतलब भी गायब होना होता है, इनविजिबल का भी, फेड का भी, वैनिश का भी मतलब गायब होना होता है, लेकिन अपीयर का मतलब होता है दिखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ अ स्नेक? इट वॉज अ स्मॉल ब्यूटीफुल स्नेक हैविंग अ थिन एंड लॉन्ग बॉडी, इट वॉज ग्रीन इन कलर, इट्स कर्व लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड ग्रेसफुल व्हेन इट वॉज मूविंग। Did you know that snake can be harmless? Did your perception change after reading the poem? Yes, I knew that snake can be harmless. Very few snakes are poisonous, but people have a perception that all snakes are poisonous, so they want to kill it. This poem is really helpful to change the perception of a people. It shows that we should not harm any animal if they are not targeting us. अगर वो हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं, हार्म नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनको नहीं मारना चाहिए। Was the snake able to escape? क्या स्नेक भागने में कामयाब रहा, और रहा तो कैसे? Yes, it was able to escape. The snake does possess the instinct of survival to save itself, ठीक है। It started to move fastly via curving its body. It escaped from the hit of stick which aimed at it. The snake vanished in the ripples among the green thin reeds. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने हैव यू एवर चेज्ड और सेव्ड एनी एनिमल और अ बर्ड? वाई, तो बर्ड आएगा यहाँ पे। वाई वॉज इट गोइंग टू हार्म यू? तो देखो बच्चा क्या है कि ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे घरों में कभी ना कभी तो ऐसा होता है, कोई ना कोई पक्षी आ जाता है या फिर हमें किसी एनिमल ने चेज़ किया होता है। तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहा है। येस, आई हैव चेज्ड मंकी मैनी टाइम्स बिकॉज वंस दे टुक माई नोटबुक। ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन ऐसे ही दहलीज पे बैठ के पढ़ रही थी बैठ के, और मेरी कॉपी ऐसे रखी थी, मंकी आया और उस कॉपी को उठा के लेके गया। तब तक मुझे रियलाइज़ नहीं था कि मेरी कॉपी वो लेके जा चुका है। तो सामने के उस पर बैठ के वो कॉपी को जब फाड़ रहा था तब मैंने देखा कि ये तो मेरी कॉपी है। फिर मैंने देखा कि अपने पास देखा कि अरे कॉपी तो गायब है। देन वो 1 by 1 करके उसने पेजों को फाड़ा और वो मेरे फाइनल नोट्स थे। तो
फॉर द टाइम बिंग मेरे को थोड़ा हेट्रेड रहा मंकीज़ को लेके, लेकिन बाद में ठीक हो गया. येस, आई हैव चेज्ड मंकी मैनी टाइम्स बिकॉज वंस दे टुक माई नोटबुक इन विच आई हैड मेड my notes for final exam and they tore its pages one by one in front of me. Tears were rolling down on my cheeks. After that, whenever I see monkey at home, I tried to chase them away. I also save injured eagles and sparrow. ये अगर ये वाला लिखना चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं. आई वॉज हेजिटेंट टू सेव द ईगल बिकॉज इट्स, मतलब ऐसे ईगल आके बैठ गया था एक दिन, तो मुझे खुद उससे डर लग रहा था क्योंकि उसकी आई जो है ना, उसकी आंखें देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अभी नोच डालेगा ये आपको. तो इसकी इट्स आई वर रियली स्केरी. एनी हाउ फिर भी मैंने कोशिश किया, धीरे धीरे कुछ दाने और पानी उसके आगे रखा. आफ्टर 2-3 आवर्स इट फ्लू अवे. बट इन केस ऑफ स्पैरो इट वॉज स्केयर्ड फ्रॉम मी. स्कैरो मुझसे डर रही थी, जो स्पैरो थी वो मुझसे डर रही थी. एज आई ट्राई टू अप्लाई मेडिसिन ऑन इट्स वाउंड बट इट स्पेंड 3-4 days at my home because its leg were injured. लेकिन फिर भी वो फ्रेंडली नहीं हुई थी, मतलब जब भी उसके पास जाते थे तो वो भाग के अपना किसी जो एक गमला सा रखा हुआ था उसके वहाँ पे बैठी हुई थी, उसके पीछे ही छुप जाती थी वहाँ पे जाके वो. तो आराम से जब उसका लेग जो था ठीक हुआ, जब वो उड़ने लायक हुई तो फिर उड़ के चली गई. तो ऐसा होता है, बट स्टिल कुछ परसेप्शन बन जाती हैं जब वो हमें हार्म करते हैं. तो ऐसा ही कुछ आपको एक्सपीरियंस लिखना है. तो बहुत सारे एक्सपीरियंस अभी तक हम लिख चुके हैं अपनी वर्कशीट में. तो अभी तक आपको, आई होप आपको ये चीज़ें लिखनी आ गई होंगी. तो कोशिश किया करो कि अब खुद के एक्सपीरियंस लिखो, ठीक है. जो मैं लिखती हूँ उसको ना लिख के खुद अपना कोई याद करो और उसको सेंटेंसेस में फॉर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में तो अल्टीमेटली आपको ही लिखना है. तो आज की वीडियो के लाइक्स को हम कर देते हैं टारगेट 2000. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.